राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी आखा तीज, अक्ति या अक्षय तृतीया की संपूर्ण पूजा विधि। एकदम सरल तरीके से बताऊंगी किस प्रकार से आपको पूजा जो है वो करना है। सबसे पहले आपको एक चौकी लगाना है और चौकी के ऊपर इस तरीके से 4 आसन जो है वो दे दें। अगर आप ज़मीन में पूजा कर रहे हैं तो गोबर से लिपाई करके, हल्दी से लिपाई करके उसके ऊपर चौक जो है वो बनाने के बाद में चौक के ऊपर आप गेहूं, जौ या चने की दाल जो है वो रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 5 जगह पे चने की दाल जो है वो रखी है, क्योंकि चने की दाल का इस दिन विशेष महत्व बताया गया है। चने की दाल को आज के दिन सोना माना गया है, सोना की उपाधि दी गई है, इसलिए मैंने चने की दाल रखी है। अब चने की दाल के ऊपर आपको पात्र जो है वो रखने होते हैं। ये अच्छे पात्र होते हैं, 5 मिट्टी के घड़े या 5 एक तरीके से मैं बताऊं कि जो जैसे लोटा वगैरह होता है वो भर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि कम से कम 1 मिट्टी का हो। बाकी 4 चाहे आप स्टील के ले सकते हैं, पीतल के ले सकते हैं, तांबे के ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। यहाँ पे मैंने अच्छे पात्र के रूप में एक जो है वो मटका लिया हुआ है, छोटा सा घड़ा लिया हुआ है, और उसके बाद 4 मैंने यहाँ पे पीतल के जो ग्लास हैं वो लिए हुए हैं। अगर आपके पास पीतल के कोई भी लोटा है तो रख सकते हैं, अगर नहीं है, ग्लास हैं या इस प्रकार के ग्लास नहीं है तो नए जो कोरे ग्लास होते हैं या कोरे जो बर्तन होते हैं वो इस दिन भरे जाते हैं, 5 बर्तन, और उन्हीं का महत्व जो है वो बताया गया है। तो मैंने यहाँ पे 4 ग्लास जो है वो रख दिए हैं। यहाँ पे लेंगे एक पान का पत्ता और पान के पत्ते के ऊपर गौरी गणेश जो है वो विराजमान करेंगे, या यूं कहूँ कि माता लक्ष्मी और गणेश जी जो है वो विराजमान करेंगे। तो मैंने लक्ष्मी जी के रूप में यहाँ पे जो सुपारी है वो रखे हुए हैं, और गणेश भगवान के रूप में मैंने यहाँ पे एक विग्रह जो है वो लिया हुआ है, पीतल की मूर्ति जो है वो ली हुई है। तो मैंने यहाँ पे दोनों को विराजमान जो है वो कर दिया है। अब हम अपनी पूजा जो है वो शुरू करेंगे। तो कैसे पूजा करना है, आप अगर इस तरीके से पूजा कर रहे हैं, मतलब आपके घर में 5 चीजें जो है वो भरने का विधान है, तो आप इस प्रकार से पूजा कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ एक अक्षय पात्र भरा जाता है तो उसके लिए भी मैंने वीडियो डाला है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमने एक प्लेट रखी है, उसके ऊपर हम घी का जो दीपक है वो जलाएंगे। और दीपक जो है वो इसलिए सबसे पहले जलाया जाता है क्योंकि हमारी पूजा के जो साक्षी हैं वो अग्निदेव हो जाते हैं, इसलिए हमें दीपक जो है वो सबसे पहले प्रज्वलित कर लेना चाहिए। तो दीपक जो है वो हमारा हो गया है प्रज्वलित। और अब हम जो पूजा है वो कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले अपने जो अच्छे पात्र हैं, जो भी पानी के मटके हैं, घड़े हैं, लोटा हैं, ग्लास हैं, सबसे पहले हमें उनको भरना होता है। तो सबसे पहले हम जो पानी से ये मटका है वो भर रहे हैं। तो यहाँ देखिए सारे मटके में और ग्लास में जो पानी है वो भर गया है, और पानी जो है वो सबसे पहले ही भरना है, क्योंकि हम जब किसी पात्र की पूजा करते हैं तो खाली पूजा जो है वो नहीं की जाती है, इसलिए पानी जो है वो भर के अब हम पूजा जो है वो शुरू करेंगे। अच्छे पात्र और जो भी ग्लास हैं उनके कंठ में आपको मौली कलावा जो है वो ज़रूर बांधना है, और जो आप मिट्टी का कलश ले रहे हैं उसके ऊपर स्वास्तिक, और जो ग्लास ले रहे हैं उसके ऊपर आपको जो रोली चंदन कुमकुम से टीपना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम सबको भाव स्वरूप स्नान करवाएंगे। तो एक लोटे में हमने जल लिया है, पुष्प लिया है, और पुष्प से ही हम भाव रूपी स्नान जो है वो सबको यहाँ पे करवा रहे हैं। तो दीपक को स्नान करवाएंगे, गणपति को स्नान करवाएंगे, माता लक्ष्मी को स्नान जो है वो करवाएंगे। उसके बाद गणेश भगवान को यहाँ पे हम कलावा जो है वो समर्पित करेंगे, और वस्त्र के रूप में कलावा, और यहाँ पे जो जनेऊ है वो भी मैंने अर्पित किया हुआ है। तो यहाँ पे कलावा के रूप में वस्त्र, अगर आप कोई चुनरी लाए हैं, कोई वस्त्र लाए हैं तो वो भी चढ़ा सकते हैं, या आप कलावा रूपी वस्त्र जो है वो भी चढ़ा सकते हैं। माता लक्ष्मी को मैंने पहले से ही कलावा का वस्त्र जो है बना के रखा है, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, या कोई फ़ोटो है तो फ़ोटो में आप जो चुनरी है वो उड़ा सकते हैं। अब हम यहाँ पे सबको पुष्प जो है वो समर्पित करेंगे। तो हम दीप को, लक्ष्मी माता को, गणेश भगवान को, जो हमारा कलश है, अच्छे कलश, उसको सबको हम जो पुष्प है वो समर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से जो पुष्प है वो हम समर्पित
समर्पित कर रहे हैं। यहाँ पे हमने दीपक को जो पुष्प है वो समर्पित कर दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दीपक है वो उसकी लौ थोड़ी हवा चल रही है, इसलिए इस प्रकार से हो रही है। तो प्लीज़ इसको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई बार लोग बोल देते हैं, तो मैं इसलिए बता रही हूँ आप सबको। आने के बाद में अब हम तिलक जो है वो करेंगे। तो माता को हम जो रोली है, कुमकुम है, उससे तिलक करेंगे। और जो गणपति हैं या जो अखंड हमारा जो अक्षय पात्र है, उन सब को हम चंदन का जो तिलक है वो करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सबका जो तिलक है वो कर रहे हैं। यहाँ पे सारे ग्लास जो भी भर के रखे हैं, दीपक है, जो अक्षय पात्र है, गणपति भगवान है, माता लक्ष्मी हैं, उन सब को आपको तिलक जो है वो ज़रूर लगाना है। इसके साथ ही साथ अब हम यहाँ पे जो अक्षत है, यानी कि जो अखंड चावल हैं वो चढ़ा रहे हैं। आप अक्षत के रूप में यहाँ पे चने की दाल जो है वो भी चढ़ा सकते हैं, या आप चावल जो है वो चढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से चढ़ाने के बाद में हम चने की जो दाल है वो हमने रखी हुई है, और चने की दाल लेके हम सब जितने भी हमने कलश लिया है, अक्षय कलश, ग्लास, सब में हम थोड़ी थोड़ी चने की जो दाल है वो इस प्रकार से डाल देंगे। तो चारों ग्लास में, बीच में जो मिट्टी का पात्र रखा है उसमें, सब में जो हमने चने की दाल है वो डाल दी है। चने की दाल जो है वो डालने के बाद में हमें कुछ मीठा डालना होता है। अब मैं मीठा के रूप में यहाँ पे बतासे ले रही हूँ। आप यहाँ पे जो गुड़ है वो ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं, आप चीनी ले सकते हैं, वो जो आपको मिल जाए वो चीज़ें जो हैं वो लेके आपको ये जो मीठा है वो ज़रूर डालना होता है। तो यहाँ पे मैंने सब में बतासा डाल दिया है, और चने की जो दाल है वो डाल के सबको मीठा जो है वो कर दिया है। जो हमारे अक्षय पात्र हैं वो सारे के सारे मीठे जो हैं वो हो गए हैं। इसके साथ ही साथ जो अक्षय पात्र होता है उसके ऊपर कोई भी मौसमी फल रखा जाता है, चाहे खरबूजा हो गया, चाहे तो आम हो गया, या तो ककड़ी हो गई, कोई भी चीज़ जो है वो रखी जाती है। तो आप देख लीजिए कि आपके पास जो भी मौसमी फल हैं वो आप रख सकते हैं। मैं इसके ऊपर खरबूजा जो है वो रख रही हूँ। आप चाहें तो आम के पत्ते जो हैं वो भी डाल के उसके ऊपर खरबूजा रख सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे ही डायरेक्ट रख सकते हैं। मैंने कलश के ऊपर जो अक्षय पात्र है उसके ऊपर आम के पत्ते नहीं रखे हैं, बाकी सब के ऊपर मैं एक एक आम का पत्ता जो है वो रख दूँगी। और ग्लास क्योंकि छोटे हैं, कई बार जब बड़े बर्तन हम लेते हैं, जो मान लीजिए कि मटके लेते हैं बड़े बड़े, या लोटा लेते हैं, तो उसमें 2 पत्ते आराम से आ जाते हैं। इसमें एक एक पत्ते आ रहे हैं, तो हम एक एक पत्ते जो है वो रखेंगे चारों, और उसके ऊपर, उन चारों के ऊपर भी कोई भी आपको फल जो है वो रखना होता है। मैं यहाँ पे आम रख रही हूँ, तो आप यहाँ पे ककड़ी भी रख सकते हैं, आम रख सकते हैं, खरबूजा रख सकते हैं, जो भी आपके पास है। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि जो भी सीज़न का फल है, जो भी मौसम का फल है वो आपको रखना होता है। मौसम के हिसाब से पुरानी जो पूजाएँ हैं वो हमारी चली आ रही हैं। तो जैसे ये आम का या खरबूजा का, गर्मी का मौसम है, इस प्रकार से चीज़ें जो है वो मिलती हैं, तो यही चीज़ें जो है वो चढ़ाना बहुत ज़्यादा विशेष रूप से फलदायी बताया जाता है। तो इन सब के ऊपर हमने आम का जो आम है वो ग्लासों के ऊपर रख दिया है, जो खरबूजा है वो कलश के ऊपर रख दिया है। इसके साथ ही साथ अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा और चने की दाल जो है वो ज़रूर इस दिन निकाली जाती है दान के लिए। और माता लक्ष्मी को जो भी चीज़ें पसंद हैं, जो भी प्रिय चीज़ें हैं वो चढ़ाई जाती हैं। मैंने यहाँ पे कमल गट्टा, और इसके साथ ही साथ जो कौड़ी हैं, या जो गोमती चक्र हैं, या चांदी का जो सिक्का है, वो सारी चीज़ें चढ़ाई हुई हैं। और अक्षय तृतीया वाले दिन जो भी चीज़ें आप सोने चांदी की चीज़ें लेके आते हैं, या घर का कोई भी बर्तन लेके आते हैं, जैसे कई बार लोग चांदी के भगवान के लिए बर्तन ले आते हैं, कई बार लोग सोने चांदी की चीज़ें ले आते हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया वाले दिन सोना चांदी खरीदना विशेष रूप से फलदायी होती है। तो जो भी चीज़ें लाते हैं वो आप इस पूजा में ज़रूर शामिल करें, उनकी भी पूजा करें। और इसके साथ ही साथ जो भी फल आप चढ़ा रहे हैं वो आप इस प्रकार से जो फल है वो चढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो मैं चीज़ें लाई थी वो रख दिया है, और ककड़ी फल के रूप में रखा है। यहाँ पे दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई जो है वो चढ़ाई जाती है, या किसी के घर में इस दिन मान लीजिए कच्चा भोजन में क्या है कि जो पूड़ी होती है, जो रोटी होती है, जो पकौड़े होते हैं, जो कढ़ी होती है, चावल होता है, दही, ये मतलब दही बड़े, ये सारा चीज़ जो है वो आज के दिन बनता है, यानी कि अक्षय तृतीया के दिन बनता है। और वो सारी चीज़ें जो हैं वो चढ़ाई जाती हैं, पकौड़े वगैरह। तो मैंने एक पूजा में दिखाई हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं
हैं। और अगर आप नहीं बना सकते हैं तो कोई नहीं, बाहर की चीज़ों से यानी कि मिठाई वगैरह से भी आप पूजन जो है वो कर सकते हैं। और जब आप मीठा रखते हैं तो पानी ज़रूर रखें और इसके साथ ही साथ माता लक्ष्मी को सिंगार की 5, 7, 11, 16 चीज़ें जो हैं वो ज़रूर चढ़ाएं। तो मैं यहाँ पे जो माता लक्ष्मी को सिंगार की चीज़ें हैं वो समर्पित कर रही हूँ। आपके पास जो भी चीज़ें हैं वो आप रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर नहीं चढ़ा सकते हैं तो चूड़ी, आलता, बिंदी और जो सिंदूर है वो ज़रूर चढ़ाना चाहिए। कम से कम 5 चीज़ें जो हैं वो ज़रूर चढ़ाएं। तो इस प्रकार से माता लक्ष्मी को चढ़ाने के बाद में आपको एक हाथ में जो फूल है वो लेना है, चने की दाल लेना है और जो अक्षय तृतीया की कथा है वो सुनना है। कथा समाप्त होने के बाद में ये जो पुष्प है वो इसी प्रकार से चढ़ा देना है और जो कथा है वो इस प्रकार से संपन्न होती है। अब हमें एक छोटा सा हवन करना होता है, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं, हवन करते हैं, हवन में सारी चीज़ें चढ़ाते हैं तो वो भगवान के समक्ष तुरंत पहुंच जाता है। तो यहाँ पे हम छोटा सा हवन जो है वो करेंगे। हवन के लिए आप उपला या जो लकड़ी है उसका प्रयोग कर सकते हैं, या आप चाहें तो घी और कपूर जो है वो भी जला के पूजा कर सकते हैं। फिर इसमें 3, 5, 7 आहुतियाँ घी की या जो आपका हवन सामग्री है उनका ज़रूर देना चाहिए। तो मैं यहाँ पे हवन सामग्री और घी की जो आहुतियाँ हैं वो डाल रही हूँ। और आहुतियाँ जो है वो डालने के बाद में जो भी चीज़ें जो आपने भोग चढ़ाया है वो भोग जो है वो ज़रूर डालना चाहिए। तो ऐसे भगवान के पास तुरंत भोग जो है वो समर्पित होता है। तो मैंने यहाँ पे जो लड्डू लिया है, बतासे लिए हैं, उन सब का भोग जो है वो हम लगा रहे हैं। जब भी हवन में कोई चीज़ें डालें तो याद रखें कि उन चीज़ों में नमक ना मिला हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पे मीठा जो भी है उससे हवन कर रही हूँ। सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने जो भी चढ़ाई हैं वो हवन में डाल दी हैं। इससे भगवान जो है वो हमारी पूजा को तुरंत स्वीकार करेंगे। और इसके बाद हमें आरती करनी होती है। तो आप चाहें तो कपूर की आरती कर सकते हैं या आप चाहें तो धूप बत्ती की आरती जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं धूप बत्ती की आरती जो है वो कर रही हूँ। तो आपको भी आरती जो है वो पूजा में ज़रूर करनी होती है। आरती करने के बाद में ये जो धूप बत्ती है वो हम यहीं पे रख देते हैं। अब जब पूजा हमारी पूरी हो जाती है तो पूजा में हमें जो पानी से आचमन है वो ज़रूर करना होता है। तो हमें पानी जो है वो हाथ में लेके पूरी पूजा को और जो हवन किया है सब में इस तरीके से 3 बार वारना होता है। तो आप 3 बार जब वारते हैं या 5 बार वारते हैं तो जो हमारी पूजा है वो संपूर्ण मानी जाती है। इस प्रकार से अक्षय तृतीया की पूजा जो है वो की जाती है। तो जब ये पूजा हो जाए तो भगवान से, माता रानी से आप हाथ जोड़ के पूजा में रही त्रुटियों के लिए गलती की क्षमा मांगे और माता रानी हमारे घर में सदैव निवास करें, ऐसी माता रानी से प्रार्थना कीजिए। तो ये रही पूजा विधि। कैसी लगी आप सबको ज़रूर बताइए और वीडियो पसंद आया है तो सपोर्ट कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करूँगी। जय माता दी।